अस्सलामुअलैकुम। आई न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान असलम। आज हमारे साथ डॉक्टर ज़ोया काजी साहिबा मौजूद हैं, जो आज हमें फ़नकारों की फ़लाह बहबूद की बात करेंगे। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक-ठाक हूँ। अच्छा, आर्टिस्ट सपोर्ट फ़ंड था जो 25 करोड़ से 1 अरब तक जा पहुंचा। अभी भी बहुत सी सेलिब्रिटीज़, बहुत से हमारे थिएटर के फ़नकार ख़ुदकुशी कर रहे हैं। क्या वजह है, क्यों नहीं उन तक ये पहुंच रहा? इमरान, इसमें सिंपल बात ये है कि आर्टिस्ट सुसाइड सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें 75% तो कसूर उनका है, क्योंकि वो इंतज़ामिया का गिरबान नहीं पकड़ती, उनके कॉलर से पकड़ के पूछती नहीं है कि भई हमारा हक़ आया था, कहाँ गया? हक़ बाद में आता है। देखिए 3 गुना बढ़ गया, बढ़ने के बावजूद वो आर्टिस्टों तक नहीं पहुँचता। आर्टिस्ट जो डिज़र्व करते हैं, जैसे गफ़ार लहरी साहब हैं, जो हमारे पीछे एक भाई ने सुसाइड की, असलम साहब, उन्होंने भी सुसाइड कर ली। क्यों की? सिर्फ़ इस वजह से कि बेरोज़गारी बहुत फैल रही है। हमारी इंतज़ामिया ने, हमारी गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें बैन कर दी हैं मीडिया से रिलेटेड। क्यों भई? जब ये आप सफ़र कर सकते हैं, ट्रैवलिंग की इजाज़त है, हर चीज़ की है, तो आप थिएटर्स की भी इजाज़त दें। 2 सीटें छोड़कर एक बंदा बिठा दें। कोविड भी नहीं फैलेगा, आर्टिस्टों की दाल-रोटी भी चलती रहेगी। लेकिन इसमें कसूर सबसे ज़्यादा हमारा अपना है कि हम आला इंतज़ामिया का गिरेबान नहीं पकड़ते, उनसे पूछते नहीं हैं कि फंडिंग जो 3 गुना बढ़ चुकी है, फिर भी हम तक नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? हमें अपना हक़ कब मिलेगा, ये हमें पूछना है। जब हम नहीं पूछेंगे तो हमारे साथ ये हमेशा होता रहेगा, क्योंकि ऐसी काली भेड़ें जो है ना, वो हमारे इदारों में भरी पड़ी हैं। अच्छा, इसमें कितनी हकीकत है कि काम की बात हो या सपोर्ट फ़ंड की बात हो, तो ये मनपसंद फ़नकारों को ही मिला जाता है। इनको किस तरह एक्सपोज़ किया जा सकता है? इनको एक्सपोज़ करने का तरीका कोई नहीं है इमरान, इनको एक्सपोज़ एक ही तरीके से किया जा सकता है, जब हम अपने हक़ के लिए खुद आवाज़ उठाएँगे। हम लोग क्या करते हैं, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात करती हूँ, मैं देखूँगी जी इमरान आएगा, इमरान मेरी जो मेरा फ़ॉर्म फिल करेगा, इमरान आगे देगा। क्यों भई, मैं टुंडी हूँ? मैं नहीं लिख सकती? मैं क्यों नहीं फ़ॉर्म फिल कर सकती? मैं क्यों नहीं आगे जाके पूछ सकती कि जी ये मेरी इतनी सर्विस है, मेरी इतनी खिदमत हैं आप लोगों के लिए, तो मुझे मेरी फंडिंग दें? मैं क्यों नहीं ले सकती? मैं क्यों देखूं कि इमरान आएगा तो इमरान मेरे लिए करेगा, पता नहीं इमरान की तरफ से पास होगा भी या नहीं होगा। जब मैं काम एक खुद कर सकती हूँ तो मैं लोगों को की तरफ क्यों देखूं? हमारा मसला ये है कि हम लोगों की तरफ देखते हैं कि फलां बंदा हमारे लिए खड़ा होगा। भाई आपको बता दूं कि यहाँ कोई किसी के लिए नहीं खड़ा होगा, आपको खुद अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, तभी ये जो काली भेड़ें हैं ये एक्सपोज होंगी, तभी जाके आपको आपका हक मिलेगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये आपसे कि बॉलीवुड की बात हो या हॉलीवुड की बात हो या लॉलीवुड की बात हो, बहुत से फ़नकारों को ना कम्प्लेक्स का शिकार कर दिया जाता है कि आप काम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो खुदकुशी कर लेते हैं। व्हाटएवर वो पॉवर्टी इशू हो, व्हाटएवर वो काम का ना मिलना हो, व्हाटएवर वो इंडस्ट्री में कुछ खींचातानी की बात हो। ऐसा कौन-सा माइंडसेट होता है एज़ अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से उसके हार्मोन्स जो डीएक्टिव हो जाते हैं कि इस ऐसी सिचुएशन पर आम लोग और फ़नकारों को क्या करना चाहिए? अच्छा इमरान, इसका बहुत सिंपल सा वो है फंडा कि अगर आपको कोई कहता है कि आप काम नहीं कर सकते, तो उसको दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, माइंड पे लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ये चीज़ बिठा लेते हैं, ये लोगों की बार बार ये चीज़ें सोचते हैं कि आप काम नहीं कर सकते, तो आप डेफिनेटली आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। जब बंदा डिप्रेशन में चला जाता, फिर उसे गलत सही कुछ समझ नहीं आता, उसको सिर्फ उसका माइंड जो है वो उसमें डिप्रेशन को ना कैच कर लेता है, और उसको कैच करने की वजह से वो उसको हिलने ही नहीं देता। उसके जहन में जो चीज़ बैठ जाती है वो बैठ जाती है। डिप्रेशन के मरीज़ का ये सीन होता है कि वो देखने में नॉर्मल नज़र आएगा, आपको बिल्कुल नॉर्मल नज़र आएगा, और उसकी एक्टिविटीज़, उसकी बातें, उसकी ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन वो अपनी जो डिप्रेशन की इंतहा पर जाके साइको हो जाता है, और साइको होने के बाद उसको जो चाहिए वो नहीं मिलता, तो वो तब सुसाइड की तरफ आता है, तब वो अपनी आपको नुकसान पहुंचाने की या मुआशरे को नुकसान पहुंचाने की तरफ आता है। तो बेहतर है, मेरी अपील है तमाम लोगों से, तमाम आर्टिस्टों से, कि एक दूसरे को प्लीज़ 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 इस तरह के कमेंट्स ना कहा करें कि आप नहीं कर सकते। वो नहीं भी कर सकता तो उसे कहें नहीं, आप करोगे, इंशाल्लाह ज़रूर करोगे, और एक दिन आप नाम रोशन करोगे, ताकि उस बंदे के दिल में उसके लिए जो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं उसकी, वो बाहर निकले। नेगेटिव नहीं, नेगेटिव की जगह जो बन जाती है वो इंसान को आगे नहीं आने देती। वो अच्छा खासा एक जो कह लें कि काबिल आदमी जो है, वो इस तरह के नेगेटिव रिमार्क्स की वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है। जो अच्छा खासा काम कर भी रहा होता है, वो बेचारा काम से भी जाता है, ज़िंदगी से भी जाता है, लेकिन
सबसे बड़ी बात है, कामयाब वो बंदा होता है जो इस तरह के नेगेटिव रिमार्क्स को इग्नोर करके अपने मार्क्स पर चलता जाए, जो अपना उसने एम सोचा हुआ है, जो उसने टास्क सोचा हुआ है, उसको जाके अचीव करे, वो कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा। डॉक्टर साहबा ने तो यही कहा है, नेवर गिव अप। थैंक यू।